ऐसी शिव की कृपा हो सकती है। और सीहोर में कई दिनों से पानी नहीं गिर रहा था, और जैसे ही आज बाबा की कथा चालू हुई, गरज बरस के साथ जलवृष्टि बाबा की कृपा से प्रारंभ हुई। जितने भी आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बाबा के धाम में अपने पिता के गोद में बैठकर, कुबेरेश्वर बाबा की गोद में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो। कोई पूर्व के आपके और हमारे कोई पुण्य होंगे जो ये पितृपक्ष की कथा बाबा की कृपा से ही आप और हम श्रवण कर रहे हैं। और जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ में, जितनी आनंदता के साथ इस पवित्र कथा को श्रवण करोगे। हमने पहले कृष्णेश्वर की कथा में कहा था कि जितनी देर आप भगवान की कथा में, शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल जितनी देर शिव जी की कथा में लगता है, उतनी देर आपके पूर्वज, आपके पितरों के कंधे पर स्वयं नारायण हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। और ये उन्हीं की उदारता। तुम किसी के यहां गए और जाने पर तुमको एकदम तुम्हारी पसंद का कुछ खाने को मिल जाए तो कितने प्रसन्न होते हो कि हमको ये मिल गया। उसी तरह जिस जिस घर के दरवाजे पर, जिस जिस घर के द्वार में, जिस जिस के घर में, दुकान पर, मोबाइल पर या पंडाल में जो जो कथा श्रवण करता है, पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर के किसी व्यक्ति के कानों में ये कथा जा रही है और वो कथा हम तक पहुंच रही है, हम तक पहुंच। अब उसको आप किस विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ इस कथा को आप श्रवण करते हैं, कितने आप दृढ़ता के साथ इसको धारण करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर हम आ ही गए, तुझे दर्श मुझे दर्श दिखाना तेरा। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन हो गया आपको, ये प्रभु की कृपा है। पर भगवान के मंदिर में पहुंचे और भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ तो समझ लेना कि यह भगवान की महाकृपा है। तो कहोगे गुरुजी दर्शन हो गया और आप कह रहे हो कि भगवान के मंदिर में जाओ और दर्शन ना हो तो समझ लो कि महाकृपा भगवान की। हाँ, मंदिर तक पहुंच गए, उससे मिलने की हृदय में आकांक्षा, इच्छा, जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ रही है और उसका दर्शन नहीं हो रहा। मिलने की तमन्ना बढ़ रही है, मिलने की इच्छा बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ रही है और दर्शन मिल ही नहीं रहा। तो समझ लेना कि ये भगवान भोलेनाथ जी की बड़ी महाकृपा हुई है कि हम मंदिर तक, उज्जैनी तक पहुंच गए, महाकाल तक पहुंच गए, ओमकार तक पहुंच गए, कृष्णेश्वर तक पहुंच गए, भीमा शंकर तक पहुंच गए, केदारनाथ तक पहुंच गए, अमरनाथ तक पहुंच गए, हम काशी विश्वनाथ तक पहुंच गए और बाबा का दर्शन इतनी जल्दी हो नहीं रहा। भीतर उत्सुकता बढ़ रही है उससे मिलने की, भूख लग रही है और भोजन के लिए तरस रहे हो, कब मिलेगा? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू करोगे? क्यों साहब भोजन कितनी देर में चालू होगा? क्यों साहब भोजन में क्या देरदार है?
भीतर से भूख लग रही है और भोजन की आस लगी हुई है, जल्दी मिले जल्दी मिले जल्दी मिले, खड़े हुए। अच्छा बोलो, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने में कितनी देर में रुद्राक्ष मिल जाता है? जम के बोलो, कितनी देर लगी? लगे, अंदर आए, लिया, बाहर निकल। उतनी ही देर लगी जितनी देर आप लाइन में चले, अंदर पहुंचे, लिया और चले। पर लेने की उत्सुकता कितनी बड़ी है? जल्दी जाऊंगी, जल्दी खड़ी हो जाऊंगी। रात भर विचार कर रही होगी, सुबह मेरे को रुद्राक्ष लेना है। रात को आई और सुबह से विचार कर रही है रुद्राक्ष लेना है। 4 बार पूछ ली, क्यों, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? फिर किसी ने कहा बस इधर से चले जाना, उधर पीछे वाले रास्ते से खड़े हो जाना, वहां मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, कितनी बजे मिलेगा? कितनी बजे? 10 बजे। खड़ी कितनी बजे हो गई? 9 बजे। अब जब मालूम है 10 बजे मिलेगा, अगर 2-4-10 लोग ज़्यादा लेकर चले भी जाएं, आराम से जाओ, आराम से लो, आनंद में लो, और बिना सोच के, बिना विचार के, आराम से, बहुत है, मिलेगा। पर उत्सुकता बढ़ रही है, लेना है, लेना है, लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, ये उत्सुकता बढ़ रही है। और उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर जाओ और परमात्मा के मंदिर में पहुंचो, महाकाल राजा के दरवाजे पर पहुंचो, विश्वनाथ बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, ओमकार बाबा के दरवाजे पर पहुंचो, और तुम्हारे भीतर उत्सुकता बढ़े मिलने के लिए कि मेरा परमात्मा मुझे कब मिलेगा, इतनी देर हो गई, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। ये विचार, ये उत्सुकता। अब कितनी देर से आप लोग कथा का इंतजार कर रहे हो? हम देख रहे थे, आप कई लोग तो 8 बजे के बैठे हो, कई लोग 7 बजे के बैठे हैं, कई लोग 10 बजे के बैठे हैं। तुमको कहीं से सुगंध मिल गई थी कथा होगी और कुबेरेश्वर धाम पर होगी, तो आप लोग हाल में आकर अपना जगह संभाल कर बैठ गए। अब आप लोगों को खबर मिल गई कि कथा होगी, तो आप लोग 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल रहे, 9-10 बजे से जगह संभाल के बैठे 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 बैठे। और अब कहीं विचार आवे कि कोई इधर वाला बोले कुछ, इधर वाला कुछ बोले, तो मन में आता है कि शांति, थोड़ा शांति रख ले। अब हमको कथा मिली है, जरा सुन लेने दे, इतनी दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, और पहले कई बार आकर चले गए, कथा नहीं मिली, और अब की बार पितृपक्ष में अगर ये कथा मिल रही है तो ये तो शिव जी की बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों को पार लगाना होगा, तो ये बड़ी करुणा। अब उसमें भी अगर इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, इधर वाला बोले, तो बार बार उसको चुप करने का प्रयास किया जाता है। तेरे पाँव पड़ूं, चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ लूं, चुप हो जा। और फिर चुप ही नहीं हो तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर चुपी नहीं हो तो मन में आवे, हे भगवान, हे प्रभु, कहां से आई है, कहां से? चुपी ना हो रही, शांति ना हो रही। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, शंभो मैं तेरी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हाथों छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। अब इतना व्याकुलता भीतर है रुद्राक्ष लेने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा से मिलने की, व्याकुलता भीतर है परमात्मा की कथा श्रवण करने की। और जितना जितना व्याकुलता में होता है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो तो ट्रेन का इंतजार करते हो तो क्या लगता है, अगर मालगाड़ी भी निकल कर जा रही है तो अपने को लगता है अपनी है, अपनी आ रही है। फिर कोई दूसरी गाड़ी निकल कर गई, फिर लगा अपनी है। इतने में बैग तैयारी करा था तो पति ने कहा चुप बैग, अभी अपनी नहीं आई है। फिर थोड़ी देर में कोई गाड़ी आई, फिर उठ के खड़ी हो गई, अपनी है।
अब जो आ रही है ना वो ऐसा लग रहा है कि अपना ही है, अपनी ही गाड़ी जा रही है, अपनी ही गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी। जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक ऐसी आस लगी रहती है, अब बाबा मिलने वाला है, अब विश्वनाथ जी मिलने वाला है, अब उज्जैनी नरेश मिलने वाला है, अब महाकाल राजा मिलने वाला है, अब कुबरेश्वर बाबा मिलने वाला। उत्सुकता बढ़ रही, उत्सुकता, उमंगता भीतर, उससे मिलन की आस। तो शिव कथा कर रही है कि परमात्मा के मंदिर में जाओ और परमात्मा तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना भाग्यवान हो, और यदि परमात्मा मंदिर में जाने पर ना मिले तो भी समझ लेना कि सौभाग्यशाली हो, महा आनंदमय हो। परमात्मा तुमसे थोड़ा सा ओझल हो गया है, छुप गया है, पर शीघ्र ही परमात्मा मिलेगा, जो मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो चढ़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी बोले हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ने नाम कटी जावागी। हम शिव को पाएं कैसे? भगवान को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बहन ने एक प्रश्न लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्राची वैश्य है। कहीं बैठी हो प्राची जी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर पीछे कहीं बैठी हो तो पीछे के रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम प्राची वैश्य है, पिता का नाम इंद्र प्रकाश वैश्य है। हम शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठी हो या पीछे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। बाबा, हमारा एक प्रश्न है। पहला तो यह है कि आस्था चैनल वाले लाइव दिखाते दिखाते आरती में काट क्यों देते हैं? अब ये तो मेरी बहन और मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, तो मैं प्रणाम करूं, ये आस्था वालों से पूछना क्यों काट। हो सकता है अच्छी दुश्मनी हो, समय हो जाता है इसलिए काट दिया जाता होगा, क्योंकि और भी विद्वत ब्राह्मण जन जो कथा करते हैं वो उनका समय, उनका आगमन होना रहता है, तो फिर ये विराम दे दिया जाए। फिर लिखा कि हम आरती कैसे करें जब तुम काट ही देते हो तो मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, और होठों की है तालियां और रोम फूल बाती। हृदय से आप भगवान को आरती करो, दिल से प्रार्थना करो, भगवान स्वीकार। फिर एक प्रश्न लिखा उन्होंने, गुरुजी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, हम रोज बाबा को एक माला भी करते हैं, हम भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि शिव जी हमारे स्वप्न में शिवलिंग क्यों दिखता? शिवलिंग दिखने का कारण क्या? शिवलिंग क्यों नजर आता? मेरा
प्राची वैश्य से, जो पिता श्री इंद्र प्रकाश वैश्य हैं, शाहमऊ जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से आई हैं। हम उनसे कहेंगे कि अगर भगवान की आराधना करने के बाद भी, शिव जी की पूजन करने के बाद भी यदि आपको भगवान शंकर का शिवलिंग रोज नजर आ रहा है तो समझ लो तुम्हारे घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, भगवान शंकर की कोई करुणा होने वाली है। आ जाओ। और शुभ कार्य की शुरुआत हो गई। देखो, तुमने पत्र लिखा और आज पहले नंबर पर ही तुम्हारा बाबा के धाम में व्यासपीठ पर आगमन हो गया। ये शिव कृपा है। ले बेटा, समझो समझो, रोते नहीं, खुश हो। बाबा ने बड़ी करुणा करी है तुम लोग, ये परिवार माता पिता के लिए है। रोते नहीं, खुश हो। शिव कृपा है तो बाबा बुलाता रहे और आप लोग ऐसे ही शिव कथा को श्रवण करते रहें और अपने जीवन को आनंदित बनाते रहें। एक लाइन इन्होंने लिखी है, अच्छी है। सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी में, सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी सखी कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है सखी में, सीहोर जाऊंगी। ये शिव जी की बड़ी उदारता है, शंकर की। तो कोई कहे कि हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, हम भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के पूजन पाठ में लगे हैं, और शिव जी हमको स्वप्न में क्यों दिख रहे हैं? तो ये जानकर रखो कि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा पिता है। शिवलिंग दिख रहा है मतलब कोई अच्छा कार्य आपकी जिंदगी में होने वाला है। मन में भगवान से मिलने की उमंगता, उत्साह बढ़ रहा है तो समझ लो शिव की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा, करुणा। और यदि परमात्मा से मिलन की आस बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, उमंगता बढ़ रही है, ये शंकर की उदारता है, शंकर की करुणा, कृपा, दया। आज जितने आप सब इस पितृपक्ष की 5 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और मन में एक उमंगता, एक उत्साह, उमंगता आपके भीतर है, वैसी की वैसी जब कोई शिव महापुराण की कथा को जहां बैठकर श्रवण करता है, और अगर किसी के कान, हम तो आपसे कहेंगे कि जब शिव महापुराण की कथा यदि ऑनलाइन आपको श्रवण करने को मिल रही है और आपका घर में वॉल्यूम थोड़ा भी तेज करे हो और बाहर भी अगर आपकी आवाज जा रही है, तो रोड पर चलने वालों के कानों में भी अगर शिव महापुराण की कथा पढ़ रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जा रहा है, शंकर का गुणगान जा रहा है, शिव नाम जा रहा है, तो समझ लो कि उनके भी पितृलोक में तृप्त हो रहे हैं, उनका भी आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भी तृप्त, उनके भीतर भी तृप्त है, वो भी आनंद। और शिव की उदारता, इसकी भगवान शंकर की करुणा, कितना सुंदर भाव कहा गया है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से अपने नाना जी के यहां जाने के लिए जिद करी। और पार्वती जी के नाना जी कौन है? पितृलोक। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या, कला। यह हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। उन पितरों की 3 बेटियां, मैना जिनकी गोद में मां पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में मां जानकी जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये तीनों पितरों की 3 बेटियां, पितृलोक में इनका निवास है।
पितृलोक में ये रहती हैं, पर सनकादि ऋषियों के चरण में, जंघा में इनके वस्त्र की चोट लग जाती है, जिसके कारण बस ये पितृलोक से मृत्यु लोक में आ जाते। थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत कर्म हो गया कि चलते चलते उनके कपड़े संत की जंघा पर, अर्थात छोटे छोटे जो सनकाद ऋषि बड़े आनंद के साथ तप कर रहे थे और उनके वस्त्र उनको छूकर चले गए। कितना सुंदर कहा है कि किसी को गाली दे दी पाप है, किसी को मार दिया पाप है, किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, किसी के यहाँ आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा गए पाप है, पाप है। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पाप में एक पाप और है। अपने सिंहासन पर बैठकर, अपनी गादी पर बैठकर, अपनी पीठ पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर यदि किसी संत, साधु, ब्राह्मण या किसी कथाकार की या किसी तपस्वी की आप अपनी गादी पर बैठकर किसी भी तरह से आलोचना करें या निंदा करें तो यह महापाप की गिनती में आता है। इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि चर्चा के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें भगवत भजन के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें हरि गुणगान करने के लिए मिली है, इतनी बड़ी व्यासपीठ हमें परमात्मा का भजन करने के लिए, नाम लेने के लिए मिली है। और उस व्यासपीठ पर बैठकर भी अगर कोई कथाकार या कोई व्यक्ति या कोई संत या कोई साधु या कोई कथाकार उस पर बैठकर भी यदि निंदा करे तो वह महापापी की गिनती में आ जाता है। महापापी। आप भजन करो, शिव नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। भक्त काय के लिए आया है? भगवत भजन करने के लिए। तो पाप कर्म केवल वही नहीं है, पाप कर्म ये भी है कि हम किसी के लिए अपशब्द क्यों बोलें, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा क्यों बोलें, किसी के लिए अपशब्दों का बखान क्यों करें। शिव महापुराण की कथा कहती है आज मां पार्वती जी भगवान शंकर जी से निवेदन कर रही हैं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप हमारे साथ में पितृलोक चलो। क्यों? क्योंकि वो हमारे नाना जी का घर है, वहां चलिए, पितृलोक में चलिए। वो हमारे नाना जी का घर है, पितृलोक चलो। भगवान देवादिदेव महादेव ने थोड़ा सा सुना और जिस चीज का जवाब नहीं देना रहता है उस चीज के लिए मौन हो जाना सबसे अच्छा है। हमारा बहुओं से भी निवेदन है और सासुओं से भी निवेदन है। बहू की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो सास से निवेदन है कि थोड़ा मौन हो जाए, और सासुओं से बहुओं से निवेदन है कि अगर सास की कोई बात का जवाब नहीं देना है तो थोड़ी देर मौन हो जाओ। वो अच्छा, बोलोगे और विवाद हो तो क्या मतलब, क्या जीवन, शांति। शिव जी मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। और है भी मेरे शंकर भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव की आनंदमय मूर्ति का प्रतिबिंब यह स्वरूप भी तो कह रहा है कि शिव शांत रहते हैं, शिव मौन रहते हैं। भगवान शंकर का एक सबसे बड़ा यदि कोई तत्व उनके अंदर है, क्या लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजन करोगे तो तुम्हारे अंदर हो सकता है क्रोध आ जाए, शिव जी की पूजन करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भाव आ जाए। अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को, शिव जी की आराधना करने वाले को, शंकर की उपासना करने वाले पर भगवान सबसे पहला सुख अगर देता है तो शांति देता है, वो भी हृदय की, मन की शांति देता है, हृदय की शांति।
मन की शांति। सर्वप्रथम अगर सुख भगवान देता है तो मन की शांति, और मूल वही है, मूल वही है। हम आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा, जहां जहां से आप लोग आए, अब हमको ये भी नहीं मालूम ना तुम कहां कहां से आए हो। पर तुम सब जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं। तो हमको ये भी नहीं मालूम कि आप लोग, तो एक प्रश्न हम आपसे करें, उत्तर दीजिएगा जरा प्रेम से। अगर कोई मर जाता है और मरने के बाद तुम्हारे व्हाट्सएप पर या ग्रुप में मैसेज आता है कि ये व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़ दिया और परमात्मा में मिल गया, तो तुम उसके कमेंट्स में क्या लिखते हो? जम के बोलो, ओम शांति। क्या लिखा तुमने? जम के बोलो जरा, ओम शांति। ठीक है। और कुछ लिखा? हाथ जोड़ लिया, फूल बना दिया, फूल का गुच्छा बना दिया, भले वो कैसा भी हो, तुमने ये लिखा कि बहुत एबला था, बहुत उपद्रवी था? नहीं, आपने क्या लिखा? ओम शांति। मतलब पूरी जिंदगी व्यक्ति ने संघर्ष किया, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, और आखिरी में लोग जब खड़े होकर श्रद्धांजलि भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि 2 मिनट का मौन उस जीवात्मा की शांति के लिए धारण। और लोग हाथ ऐसा लंबा करके और बिल्कुल शांति से एकदम खड़े हो जाते हैं उस जीवात्मा की शांति के लिए। पर जरा विचार करिए कि वो शांति जो वो पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, आखिरी तक नहीं मिली, मरने के बाद उसको शांति मिली। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। वो शांति अगर शिव कहते हैं, मेरा मंदिर, मेरा देवालय, मेरा शिवालय, जहां मैं रहता हूं लोग उसे शमशान कहते हैं। मैं जहां रहता हूं काशी, जिसको लोग महाशमशान कहते हैं, जहां मैं निवास करता हूं वो स्थान मेरा कैलाश माना जाता है। तो शंकर जी कहते हैं यदि संसार का मनुष्य जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी अगर शांति चाहता है तो मेरे मंदिर में, मेरे शिवालय में आकर अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो वो शांति उसको जीते जी प्राप्त हो, वो शांति उसको जीते जी। अब मरने के बाद अगर लोग ओम शांति लिखें, मरने के बाद लोग ओम शांति कहें, मरने के बाद श्रद्धांजलि में कहें 2 मिनट का मौन धारण करो जीवात्मा की शांति के लिए, उससे अच्छा है अपनी शांति अपने को इकट्ठा करना है। इसलिए 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को 1 लोटा जल समर्पित करो, हृदय से अपने भीतर उस शांति को आप पाओगे। जब शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओगे, हृदय से शांति का अनुभव। एक पत्र है, देखिए, पहले इस पत्र का शुरुआत हम यहाँ पीछे से कर रहे हैं। एलईडी तो यहाँ लगी नहीं है। जो आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे वो शुरुआत में, और अभी आप लोग जब बाद में अगर अपने घर पर जाओगे तो इस कथा को आप लोग जब देखोगे कि हमारा आया कि नहीं आया, तो उस समय इस पत्र को जरूर पढ़ना, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पत्र के पीछे से। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री, सभी समस्या का हल। और अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम भी पढ़ लो, यहाँ लिखा है, दिख रहा है सबको? कुछ माताएं चश्मा आगे पीछे करके देख रही है, दिख रहा होगा वैसे तो, इतना बड़ा शब्द है, दिख रहा। अब पत्र को आगे से पढ़ें। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से आई हैं। गुड्डी देवी राजू सक्सेना, आप ही हैं? आ जाओ, आगे से आ सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा जगह हो तो आगे से। गुड्डी देवी राजू सक्सेना दिल्ली एनसीआर से हम लोग आए हैं। गुरुदेव बाबा, 1 लोटा जल चढ़ाने का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे कई सालों से तैयारी कर रहा था एमबीबीएस कि कैसे भी नीट परीक्षा निकले और मैं डॉक्टर बनूं, उसकी तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। एक बार उसने एग्जाम दिया,
नहीं नंबर आया, दूसरी बार नंबर नहीं आया, तीसरी बार नंबर नहीं आया। तब आखिरी में उसने हिम्मत हारी, और हिम्मत हारा तब हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सीहोर वाला मामा बाबा कहता है कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, रात दिन एक कर दो, फिर एक बेलपत्र शहद में लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जाओ, फल जरूर मिलेगा। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, माँ क्या ऐसा हो सकता है? हाँ। मेरा बेटा तैयारी करने लगा, फिर तैयारी करी, फिर मेहनत करी, और इतनी तैयारी और मेहनत करी, आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बेटे का नीट कंप्लीट हुआ और MBBS आज वो उसका एडमिशन हो गया, और बाबा की कृपा से, शिव जी की कृपा से सरकारी कॉलेज में बाबा की कृपा से MBBS कर रहा है। आ जाओ बाबा, हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं। शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो कुबेरेश्वर बाबा ने दी है। शंभू शंभू शंभू, रोते नहीं, रोते नहीं, बाबा कृपा। ये तो बाबा ने करुणा करी, अब तो बधाई। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा, हो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए। माता जी लिखी हैं, बाबा पूरे घर को आश्चर्य है, हो नहीं सकता था, साधारण व्यक्ति हैं हम लोग, क्या हमारा बेटा भी डॉक्टर बन सकता है? पर कुबेरेश्वर बाबा पर आस लगाई ना बाबा, आज विश्वास जाग गया कि एक साधारण परिवार का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है। ये शिव की करुणा इसी को कहते हैं। शंकर की करुणा, उसकी उदारता इसी को कहते हैं। बस आप विश्वास कितना कर रहे हैं। ये 5 दिवसीय कथा नहीं है, ये मेरे भगवान शंकर 5 मुखों से, मेरे शंकर भगवान अपनी शिव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान, नारायण, माँ जगतजननी, शंकर जी, स्वयं गणेश जी महाराज, ये सब पंच देवता आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर मेरे शंकर भगवान 5 मुख से शंकर की 5 पंचायत, शिव पंचानन भगवान शंकर मेरे ओघड़दानी शंभू आपके घर पर आकर ये 5 दिन में आपके पूर्वजों का कल्याण करना और आपका भंडार भरने की ये पवित्र कथा है। ये पवित्र कथा। अभी कृष्णेश्वर कथा हुई तो हमारा मन था कि ये कथा उस समय पर हमारा मन हुआ था पहले कि भाई ये 5 दिन आराम कर, परंतु हमारा मन था कि ये 5 दिन अगर व्यक्ति कुछ ना करे, उसने तर्पण भी नहीं करा, उसने पिंडदान भी नहीं करा, उसने किसी को भोजन भी नहीं कराया, उसने एक अठन्नी का भी किसी को कोई अन्नदान भी ना करा हो, पर यदि उसके घर में, उसके परिवार में अगर कोई एक भी शिव महापुराण की कथा अपने घर पर बैठकर भी सुन लेगा तो कम से कम उसके पूर्वजों को मोक्ष तो मिल जाएगा।
उसके पूर्व स्तर तो जो कामना कर कर बैठा हुआ है, जिस कामना से वो आया हुआ है। अब जैसे ये माँ ने पत्र में लिखा कि मेरे बेटे ने आस छोड़ दी थी कि वो डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, छोड़, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, बेटा ही करने लगा, अब नहीं दूंगा। पर माँ ने कहा है, वो सीवर वाला महाराज कहता है, अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई बढ़ाओ, और जितना जितना तुम विद्याध्ययन कर सकते हो, रात दिन एक कर सकते हो, उस समय से रात दिन एक करो, और फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाओ। भगवान शंकर आनंदता देते, सुख देते। अब आप लोग आए हो सकता है आप लोगों की किसी की आज की ट्रेन हो, किसी की कल की ट्रेन हो, क्योंकि मालूम तो था नहीं कि कथा यहां हो रही होगी। कथा का तो नहीं मालूम था, क्योंकि हमने बताया ही नहीं था कि ऑनलाइन कहां से होगी। पर यदि आप लोग आए हैं और किसी की ट्रेन आज है, किसी की ट्रेन कल है, किसी की परसों है, ये मत सोचना कि हमको जाना है ट्रेन, जाओ बड़ी आराम से बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा 1 दिन की तो मिली ना, 2 दिन की मिली ना बाबा, 3 दिन की मिली ना। जब तू एक क्षण दृष्टि करता है और पूरे विश्व को हिला देता है, तो तेरी 1 मिनट की भी कथा हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर सकती है, सुख दे सकती। बहुत है उतना। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, सब बोलो, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीता, तेरी देव करते वंदना पूजे सीता। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप जितनी करुणा सब पर करते हो, एक कृपा की थोड़ी सी भी दृष्टि हो जाए तो मेरा जीवन सवर बहुत, उतना एक मात्र जरा सी एक कृपा की दृष्टि हो जाए बहुत। सूर्य का प्रकाश कितना भी छुपाओ, थोड़ी सी भी किरण अगर घर के अंदर आ गई, पूरे घर में उजाला कर देती है। उसी तरह शंकर भगवान को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और उस जल का चढ़ा हुआ थोड़ा सा भी भाग हमारे ऊपर आ गया, आचमन में आ गया, घर पर छीट दिया, तो पूरे घर को लक्ष्मी से, वैभव से, संपदा से, धन से, सत्ता से भर देता है। शिव शिव है, उसका तेज पुंज, उसका आनंद। इसीलिए किसी भी देवता के सम्मुख में ये नहीं कहा जाता कि ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है। केवल शंकर भगवान के शिवलिंग को जब भी दर्शन करोगे, ये शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, ये ज्योतिर्लिंग है, अर्थात इसमें ज्योति समाई हुई है। वो दिव्य ज्योति आपकी और हमारे जीवन का कल्याण कर देती, वो दिव्य ज्योति।
पार्वती जी शिव जी से कर रही हमारे नाना जी क्या चलो, उत्तर नहीं दिया मेरे भोलेनाथ जी ने, जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान मौन थे, जवाब नहीं दे रहे उस समय का, एकदम चुप। कहीं वो दिव्य ज्योति का एक तत्व हमारे भीतर आए। ये कितने किस्मत वाले होंगे श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार कितना भाग्यशाली है। जरा विचार करिएगा कि आपने मुख्य यजमान का पद ग्रहण करा, कितने भाग्यशाली है श्रीवास्तव परिवार। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्रीवास्तव परिवार। माता जी आपको भी बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत साधु। ये कहीं पूर्वजों का कोई क्रम होगा, कहीं पूर्वजों के आपके संस्कार और आपके पिताजी के संस्कार, माता जी के संस्कार, पूर्वजों के कोई अच्छे संस्कार होंगे जिसके कारणवश कुछ बाबा की ऐसी कृपा हुई होगी, हमारा पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये पुण्य की गुल्लक फूटी होगी, तब ये शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करा। ये भगवान शंकर की उदारता के बिना नहीं हो सकता। शिव जी मौन हो गए, शांत। और जितना शांति में सुख है उतना, कहीं लोग मरने के बाद हम शांति करते हैं, लोग मरने के बाद शांति को ढूंढते हैं, लोग मरने के बाद कहते हैं इसकी आत्मा को शांति मिले। क्यों कहते हैं आत्मा को शांति? क्योंकि दिन भर काम करता रहा, व्यस्त रहा, कार्य में लगा रहा, यहाँ लगा रहा, वहां लगा रहा, 24 घंटे लगा रहा, शांति को ढूंढता रहा पर शांति मिली नहीं, आखिरी में मर गया। और मरने के बाद लोगों ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हे पार्वती, दुनिया के लोग शांति को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर जिस दिन मेरे शिवालय में एक लोटा जल लेकर पहुंचना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मेरा भजन करना प्रारंभ करेंगे, जिस दिन मुझे पहचान जाएंगे, शिव महापुराण को जानने लगेंगे, तब उनके हृदय में अपने आप शांति का अनुभव होने लगेगा, उनके भीतर शांति आने लगेगी। कितना कितना शहर में, कितना बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए जरा, हमारा सीहोर शहर तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है। अगर सीहोर में कहीं का घूम जाए तो आधे घंटे बाद पकड़ के मोहल्ले के लोग ही उसके घर छोड़ जाते हैं। इतना छोटा था तो हमारा शहर है, बड़ा शांतिपूर्ण है। तो सीहोर शहर तो कोई और जाएगा भी कहाँ, कस्बे में घुमा तो मंडी में जाएगा, मंडी में घुमा तो छावनी में जाएगा, छावनी में घुमा तो ब्रह्मपुरी, ब्रह्मपुरी से घुमा चाणकपुरी, चाणकपुरी से घुमा छावनी जाएगा। छोटे से शहर में कई बार यहाँ कुबरेश्वर धाम पर जब भीड़ बढ़ जाती है, मोबाइल काम करना बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग मीडिया पे चलाना चालू कर देते हैं, इतने लोग खो गए। अरे भाई, मुंबई में खोते तो चल जाता, दिल्ली में खोते तो चल जाता, मेरठ में खोते तो चल जाता, बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में खोते तो चल जाता, सीहोर में तो कोई खो भी गया आधे घंटे बाद मिल जाता है। यहाँ का तो क्योंकि मोबाइल चलते नहीं तो लोगों को लगा खो गए, और ढूंढ रहे नहीं मिल रहा। और जैसे ही मोबाइल लगा, नेटवर्क मिला, कहाँ जाओ? अब अभी आपको क्या बताएं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। हम लोग कृष्णेश्वर जा रहे थे, उसके 2 दिन पहले एक माता जी अनाउंस करवा रही थी, गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम तुम्हारी चप्पल के पास बैठे हैं। अब गीता बाई भी कितने अच्छे में कहाँ बिठा के गई? चप्पल के पास। और उसको बोलना था, अरे गीता बाई जहां कहीं भी हो, हम कंकर शंकर की भूमि पर, कंकर के पास में शिव के पास बैठे हैं, मंदिर के पास बैठे हैं, तू आ जा। अब अनाउंसमेंट क्या करा रही है? हम चप्पल के पास। 4 बार अनाउंस करवाया। फिर अंदर खबर गई भोजनशाला में जहाँ भोजन चल रहा था। हमने कहा कि बच्चों जरा देखो रे जाके, वो 4 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी है, गीता बाई कहीं हो, हम उसके चप्पल के पास बैठे हैं, जाओ जरा। तो उन्होंने अंदर रसोई घर में पूछा गीता बाई कौन है? तो गीता बाई तो आराम से गुलाब जामुन खा रही थी, गुलाब जामुन खा रही। अब कुबरेश्वर धाम का तो नियम है, एक खिचड़ी बनती है, सवेरे सब्जी बनती है, रोटी पूड़ी बनती है, और इसके बाद में अपना एक मीठा, एक नमकीन, ये भोजन का नियम रहता है। सुबह 10 बजे चालू होता है, 10:30 बजे तक, और शाम को चलता 3-4 बजे तक। वो क्रम करके शाम को खिचड़ी प्रसाद देती है। यहाँ का तो नियम जैसा है वैसा, एक मीठा, एक नमकीन, भोजन, ये सब खराब होता। उस दिन गुलाब जामुन बने, वो गुलाब जामुन खा रही हो। अब लड़कों ने जाकर कहा कि
आस्था चैनल वालों ने आज वो जीजी के प्रश्न पर उत्तर दिया है। आस्था चैनल वालों ने उत्तर दिया है कि गुरुजी अब कथा आस्था चैनल पर जब भी आएगी और आरती में आस्था चैनल पर अगर कट भी हो गई तो हमारे फेसबुक यूट्यूब पर आरती पूरी दिखाएंगे हम। ये नियम है। धन्यवाद आस्था चैनल को, साधु का। अब वो गुलाब जामुन खाती खाती उससे कहा कि बाहर तुम्हारी वो कोई बैठी है, तो कहा मेरी बहन है वो। तो अच्छा, तो वो चप्पल के पास बैठी है, तो कहा बैठे रहने दो, मैं ही उसको कह के आई थी कि तुम चप्पल के पास बैठना। अच्छा, तो तुम भोजन करके जाओ। तो क्या वो भी भोजन करने अंदर आई थी, 1.5 घंटे में निकल के गई। मैं भी नहीं जाऊंगी 2 घंटे तक, नहीं जाऊँ, बैठी मैं भी। वो आराम से बैठी और फिर उससे कहा कि अब चली जाओ, भोजन हो गया, मैं तो परसगारी करूंगा। वो परसगारी में लग गई, वो नहीं गई 1.5 घंटा 2 घंटा। अब पहुंची, फिर बहन ने कहा क्यों तू, मैं तेरे को अनाउंसमेंट कराई और तू नहीं आई। तो कहा तू भी तो 2 घंटे में आई थी, 1.5 घंटे में। ऐसा लगता है कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग पिता के। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली, और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मोह। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा कि भगवान जाना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम कर, तू चली जा, तू जा, और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा, और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष। मोक्ष जैसे कथा आती है कि नवरात्र में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्र में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्र में उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्र में यदि प्रेमवश नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो 1 पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ, या 9 पुष्प ले। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने
लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहा है। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनकी गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर देते हैं, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को प्रताप, ये मेरा कल्याण। एक पत्र है, अच्छा है। मैं प्रिया केसरी, कहीं बैठी हो प्रिया केसरी तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो पीछे कहीं बैठी हो नहीं दिख रही हो तो पीछे से आकर
एक बेलपत्र आप ले सकते हैं। मैं प्रिया केसरी, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, आ जाओ पीछे से, आ जाओ बेलपत्र ले। मैं प्रिया केसरी वाराणसी काशी से आई हूँ। मेरा निज घर लंका BHU नासिरपुर सुसुवाही की निवासी हूँ। पिछले 1 साल से मेरे पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे। उनको अप्लास्टिक निमोनिया नामक एक बीमारी से वो जूझ रहे थे। एक ऐसी बीमारी है ये अप्लास्टिक निमोनिया, एक बीमारी ऐसी है जिससे मेरे पिताजी बहुत जूझ रहे थे। कई बार तो ऐसा लगा कि जवाब सा हो गया। फिर मेरे कृपा हुई, मेरे भाई कुबरेश्वर धाम आए और कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर गए। रुद्राक्ष लेकर गया और उसे गलाकर बाबा का जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लाकर पिताजी को पिलाने लगा, जिससे उनका स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। आज बाबा की कृपा से उनको जैसे ही आराम मिला, हमने बाबा से विनय करी थी, तो पूरा परिवार आज बाबा का दर्शन करने और उनको धन्यवाद देने के लिए आया है कि हमारे पिताजी को उन्होंने ठीक कर दिया। एक ऐसी बीमारी से ठीक कर दिया जिसको समझना ही मुश्किल था। गुरुदेव, अप्लास्टिक निमोनिया नाम की ये बीमारी से हमारे पिता ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। एक पत्र और अच्छा है। गुरुजी, मैं आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो? कटनी मध्य प्रदेश से आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम है आशा चौहान, मेरी पुत्री कल्याणी चौहान कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। बाबा, आपकी कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ? गुरुजी, मैं आपकी कथा निरंतर 6 वर्षों से सुनती आ रही हूँ। मेरे 4 पंडाल हो चुके हैं कथा सुनने में। माँ बधाई आपको, ये 5वां पंडाल हो गया आपका कथा सुनने में। तो 4 पंडाल मेरे कथा में हो गए। मैं कुबरेश्वर बाबा के सभी धार्मिक कर्मों में, जैसे भी महादेव की होली होती है, रुद्राक्ष महोत्सव होता है, बाबा का दीपावली के बाद का जो खजाना होता है, ऐसे जितने भी बाबा के त्यौहार होते हैं, मैं सारे त्यौहार यहीं पर मनाती हूँ, कुबरेश्वर धाम पर ही। बधाई आपको जी, बहुत बहुत। हमें मालूम नहीं था, आप आते रहे हैं। दीपावली भी मैं यहीं मनाती हूँ, रुद्राक्ष उत्सव यहीं मनाती हूँ, खजाना यहीं मनाती हूँ, होली यहीं मनाती हूँ। ऐसा बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, मैं आपको क्या कहूँ। अपने पिता का घर समझ कर आती हूँ। गुरुदेव, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका था, जिस समय पर मैं बहुत टूट चुकी थी, कोई साधन नहीं था। पुत्री, मैं कहाँ जाऊँ? संसार के लोग थोड़ा साथ देवे तो कहकर बता देवे, किसके आगे जाकर रोएं। तब कुबरेश्वर बाबा को अपना मायका मान लिया, शिवजी को अपना पिता मान लिया और उन्हीं को अपना सारा दर्द आकर कह देती, सब बात कह देती। गुरुदेव, डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर मेरे शरीर में वेरिकोस नाम की एक बीमारी बता दी थी, जिस बीमारी में गठाने हो जाती हैं और ऑपरेशन कराओ, डॉक्टर बताता है कि कुछ की कुछ बीमारियां। तब ऐसी बीमारी में कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैले। अपने बाप के घर आ गई कुबरेश्वर धाम, विनती करी, रुकी, बाबा से विनय करा कि मैं तेरी बेटी हूँ, पति भी नहीं है साथ में, आप नहीं संभालोगे कौन संभालेगा बाबा। तब बाबा का रुद्राक्ष ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एकांत में बैठकर आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार जपना। 108 बार बाबा से जपती और बाबा को अपने दिल की बात कहती। हाथ लगाती भूमि पर, जो कंकर हाथ में आ जाता उसी को शंकर समझकर 108 बार पुकार कर अपने दिल की बात कह देती। बाबा कहकर गई, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ करी और दूसरी बार जाकर जांच कराई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे को गठाने सब समाप्त हो गई हैं, वेरिकोस बीमारी भी समाप्त हो गई है और आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। आज मेरी बेटी भी आई है बाबा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेती सांस तेरी पहले लंका बजा से तनु तनु बतान क्या करूं मैं राखों के डेरे का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बाबूजी को अप्लास्टिक इमोनिया नामक एक बीमारी हो गई थी, जो बीमारी डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं, बहुत परेशान रहते थे, उससे जूझते रहते थे। आज शिव जी की कृपा से